हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में लीग स्टेज के मुकाबले खत्म हो चुके हैं और अब बारी है नॉकआउट मुकाबलों की। जी हाँ, यानी कि अब बारी है सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 मुकाबलों की। और सेमीफाइनल 1 मुकाबला जो है ये खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। मुकाबला होगा 15 नवंबर को और ये मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। अब सेमीफाइनल 1 यानी कि भारत बनाम न्यूजीलैंड के इस मुकाबले से जुड़ी हुई आपकी फैंटेसी 11 कैसी होगी, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा, ये सब और भी बहुत कुछ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप भी हैं क्रिकेट एंथुजियास्ट और अगर आप भी करते हैं क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो, तो आप भी चाहेंगे कि लाइव मैच का स्कोर आपको सबसे पहले पता लगे और आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है क्रिक रॉकेट। जी हाँ, दरअसल क्रिक रॉकेट एक ऐसा ऐप है जो आपको आपके फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले ही लाइव मैच का स्कोर अपडेट कर देगा। यानी कि सही मायने में क्रिक रॉकेट है बेटर, फास्टर और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिक रॉकेट पूरी तरह से फ्री है। तो बिना किसी देरी के आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके साथ साथ इसके डाउनलोड लिंक को हमने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। तो वहां से आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड करिए और अपने फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले लाइव मैच का स्कोर पाइए। तो हो जाएगा तैयार सेमीफाइनल 1 मुकाबले के लिए। ये मुकाबला खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। मुकाबला होगा मुंबई के आइकॉनिक स्टेडियम यानी कि वानखेड़े स्टेडियम में। अगर हम वानखेड़े स्टेडियम की पिच की बात करें तो जो पिच है वो बल्लेबाजों के अनुकूल है, यानी कि इस पिच पर बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो पिच है ये तेज गेंदबाजों को भी काफी ज्यादा मदद करेगी। चलिए, तो बात हुई पिच की, अब बात कर लेते हैं कि जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद कर सकता है। तो पिछले 4 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले जो इस पिच पर खेले गए हैं, वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं और दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने महज 1 मुकाबला जीता है। और ये जो 4 के 4 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले हैं, ये इसी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान इस पिच पर खेले गए हैं। तो अगर इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाए तो जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो पिछले 4 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले जो भारत और न्यूजीलैंड आपस में खेले हैं, इन दोनों ही टीमों ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय टीम ने चारों के चारों मुकाबले अपने नाम किए हैं। यानी कि न्यूजीलैंड के सामने अभी भी 4 ओडीआई मुकाबलों में, पिछले 4 ओडीआई मुकाबलों में 0 लिखा हुआ है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वो जो मैच नंबर 21 खेला गया था, लीग स्टेज का वो मुकाबला था इसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के दौरान। वहां पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग टीम है। साल 2019 का वो क्रिकेट वर्ल्ड कप याद आता है जब सेमीफाइनल का ही वो स्टेज था और वहां पर न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रनों से हरा दिया था। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में ऊंट किस करवट बैठेगा। चलिए, अब बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होंगे। और इसकी शुरुआत करेंगे हम यहां पर विकेट कीपर से। और आपकी फैंटेसी 11 में जो विकेट कीपर होंगे वो होंगे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज यानी कि केएल राहुल। जी हाँ, अगर हम केएल राहुल की बात करें तो नीदरलैंड्स के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था वहां पर केएल राहुल ने शतक लगाया था और इसी शतक की पारी को खेलते हुए केएल राहुल ने उस मुकाबले में कुल 102 रन बनाए थे 64 गेंदों का सामना करते हुए। अपनी इस पारी के दौरान केएल राहुल ने 11 चौके और 4 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट काफी कमाल का रहा, 159.38 का। तो केएल राहुल की नीदरलैंड्स के खिलाफ उसी शतक की पारी को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अब विकेट कीपर के बाद यहां पर बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की यानी कि बैटर्स की। और बैटर्स की लिस्ट में जो पहला नाम आएगा आपकी फैंटेसी 11 में वो नाम होगा भारतीय कप्तान का नाम यानी कि रोहित शर्मा का नाम। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा अब तक इस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कमाल की फॉर्म में नजर आए हैं। जी हां, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो नीदरलैंड्स के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वहां पर रोहित शर्मा ने कुल 61 रन बनाए थे 54 गेंदों का सामना करते हुए। अपनी इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 8 चौके और 2 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 112.96 का। जी हां, तो रोहित शर्मा के इसी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनकी इसी कंसिस्टेंसी को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड्स के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था वहां पर विराट कोहली ने 51 रनों की पारी खेली थी 56 गेंदों का सामना करते हुए। अपनी इस पारी के दौरान कोहली ने 5 चौके और 1 छक्का भी लगाया, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 91.07 का। जहां दरअसल इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली कमाल की फॉर्म में नजर आए हैं और उनकी इसी कमाल की फॉर्म को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा।
अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय बल्लेबाज यानी कि श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की बात कर ले तो श्रेयस अय्यर लगातार पिछले 3 मुकाबलों में काफी अच्छा करें। नीदरलैंड्स के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने शतकीय पारी भी खेली, जहां पर श्रेयस अय्यर ने नॉट आउट 128 रन बनाया और इन 128 रनों को बनाने के लिए श्रेयस अय्यर ने 94 गेंदों का सामना किया, जहां पर उन्होंने अपनी इस पारी में 10 चौके और 5 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट रहा 136.17 का। दरअसल श्रेयस अय्यर की इसी नॉट आउट 128 रनों की पारी की वजह से नीदरलैंड्स के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वहां पर श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था, तो इसलिए श्रेयस अय्यर को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी यानी कि डैरेल मिचेल। डैरेल मिचेल की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वो जो लीग स्टेज का मैच नंबर 21 खेला गया था, उस मुकाबले में डैरेल मिचेल ने 130 रन बना दिए थे 127 गेंदों का सामना करते हुए। तो जिस तरह से उन्होंने वहां पर शतक लगाया था, उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद होगी इस बार सेमीफाइनल 1 मुकाबले में भी, तो इसलिए डैरेल मिचेल को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। चलिए तो बात हुई बैटर्स की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में ऑलराउंडर्स कौन कौन होंगे। और ऑलराउंडर की लिस्ट में जो पहला नाम आएगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो नाम आएगा भारतीय ऑलराउंडर यानी कि रविंद्र जडेजा का नाम। रविंद्र जडेजा के बाद यहां पर जो अगले ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर यानी कि रचिन रविंद्र। जहां अगर हम युवा रचिन रविंद्र की बात कर लें तो न्यूजीलैंड ने अपना जो लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला था श्रीलंका के खिलाफ, वहां पर रचिन रविंद्र ने कुल 42 रन की पारी खेली थी महज 34 गेंदों का सामना करते हुए। अपनी इस पारी के दौरान रचिन ने 3 चौके और 3 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 123.53 का। जहां दरअसल मैच दर मैच रचिन रविंद्र लगातार न्यूजीलैंड की टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, यहां पर कमाल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, तो इसलिए रचिन रविंद्र जैसे ऑलराउंडर को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो बात हुई ऑलराउंडर्स की, अब बात कर रहे थे कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में बॉलर्स यानी कि गेंदबाज कौन कौन होंगे। और गेंदबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो नाम होगा भारतीय पेसर का नाम यानी कि मोहम्मद शमी का नाम। मोहम्मद शमी की अगर हम बात कर लें तो भारत और न्यूजीलैंड जब लीग स्टेज में आमने सामने हुए थे उस मैच नंबर 21 में, वहां पर मोहम्मद शमी का वो पहला मुकाबला था इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, और उस पहले ही मुकाबले में मोहम्मद शमी ने 5 विकेट हॉल लिया था, यानी कि 5 न्यूजीलैंड खिलाड़ियों को आउट किया था। इसके साथ साथ मोहम्मद शमी ने अब तक जो 5 मुकाबले खेले हैं भारतीय टीम के लिए, वहां पर वो ऑलरेडी 16 विकेटें चटका चुके हैं। तो मोहम्मद शमी की इसी कमाल की फॉर्म को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे न्यूजीलैंड के तेज तरार गेंदबाज यानी कि ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट की अगर हम बात कर लें तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में वो जो मुकाबला खेला गया था, वहां पर ट्रेंट बोल्ट ने अपना 10 ओवर का कोटा पूरा करते हुए महज 37 रन कंसीड करे और इन 10 ओवरों में ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेटें भी चटकाई, जहां पर उनकी इकॉनमी रही 3.70 की। और ट्रेंट बोल्ट की इन्हीं 3 विकेटों की वजह से उन्हें श्रीलंका के खिलाफ उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। तो इसलिए ट्रेंट बोल्ट होने चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में आपकी बॉलर्स की लिस्ट में। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय पेसर यानी कि जसप्रीत बुमराह। बुमराह की अगर हम बात कर लें तो अब तक इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में वो भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। जहां दरअसल जसप्रीत बुमराह ने अब तक कुल 17 विकेटें चटका दी हैं और इसी तरह के प्रदर्शन की उनसे उम्मीद होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सेमीफाइनल 1 मुकाबले में भी। तो इसलिए जसप्रीत बुमराह को आप अपनी फैंटेसी 11 में जगह देना मत भूलिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के स्पिनर यानी कि कुलदीप यादव। चलिए तो बात हुई यहाँ पर फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए डिस्क्लेमर के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपने एसके सिलेक्ट्स के आखिरी सेगमेंट की ओर, यानी कि पता लगाते हैं कि इस सेमीफाइनल 1 मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप कैप्टन बनाइएगा पूर्व भारतीय कप्तान यानी कि विराट कोहली को। जहां अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली अब तक इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अब तक 594 रन बना दिए हैं। तो ऐसे में विराट कोहली आपकी फैंटेसी 11 में आपके कप्तान जरूर होने चाहिए। और इसके साथ साथ विराट कोहली ऑलरेडी 49 शतक लगा चुके हैं। अगर हम वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो वानखेड़े के इस आइकॉनिक मैदान पर विराट कोहली इतने बड़े स्टेज पर जरूर चाहेंगे कि वो यहां पर सचिन तेंदुलकर से आगे निकले, यानी कि वो अपना 50वां शतक लगा दें वनडे का, क्योंकि अभी विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है।
तो इसलिए विराट कोहली ही होने चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में आपकी कप्तान की पिक। अब बात कर लेते हैं कप्तान के बाद वाइस कैप्टन की। तो आप वाइस कैप्टन बनाइएगा यहाँ पर न्यूजीलैंड के युवा खिलाड़ी यानी कि रचिन रविंद्र को। रचिन रविंद्र की अगर हम बात करें तो देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वो जो मुकाबला खेला गया था, मैच नंबर 21 जो लीग स्टेज का मुकाबला था इसी वर्ल्ड कप 2023 के दौरान, वहां पर रचिन रविंद्र ने भारत के खिलाफ 75 रनों की पारी खेली थी। और इसके साथ साथ रचिन रविंद्र अभी इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर है, यानी कि उन्होंने अभी तक 565 रन बना दिए हैं। तो ऐसे में रचिन रविंद्र ही होने चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में आपके वाइस कैप्टन। तो ये तो थी भारत बनाम न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल 1 मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जहां पर हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस सेमीफाइनल 1 मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर नहीं किया है अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।